सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 12वां स्कंद 13वां अध्याय। राजा जन्मेजय द्वारा अम्बा यज्ञ और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का महात्म्य। व्यास जी बोले, हे राजन, हे अनघ, आपने मुझसे जो जो पूछा था वह मैंने आपको बता दिया, जिसे पूर्व में नारायण ने महात्मा नारद से कहा था। महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रीतम हो जाता है। हे राजेंद्र, चूँकि अपने पिता की दुर्गति के विषय में जानकर आप अत्यंत विषादग्रस्त हैं, अतएव हे राजन, अब आप अपने पिता के उद्धार के निमित्त देवी यज्ञ कीजिए। आप विधि विधान के अनुसार महादेवी के सर्वोत्तम मंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, जो मनुष्य जन्म को सार्थक कर देता है। सूत जी बोले, उसे सुनकर नृपशेष जन्मेजय ने मुनीन्द्र व्यास से प्रार्थना करके उन्हीं से विधि पूर्वक देवी के प्रवण संज्ञक महामंत्र की दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात महाराज ने नवरात्र के आने पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाकर धन की कृपणता किए बिना शीघ्रतापूर्वक अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष ब्राह्मणों के द्वारा इस परम उत्तम देवी भागवत महापुराण का पाठ कराया। इस यज्ञ में उन्होंने असंख्य ब्राह्मणों, सुवासनी स्त्रियों, कुमारी, कन्याओं, ब्रह्मचारिणियों, दीनों तथा अनाथों को भोजन कराया। तत्पश्चात धन दान के द्वारा उन सभी को पूर्ण संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके ज्यों ही अपने स्थान पर विराजमान हुए, उसी समय प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तेज वाली देव ऋषि नारद अपनी महिती नामक वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। उन नारद मुनि को देखकर आश्चर्यचकित हो महाराज जन्मेजय अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने आसन आदि उपचारों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वे कुशल क्षेम संबंधी प्रश्न करके उनके आने का कारण पूछने लगे। राजा बोले, हे साधो, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे ये बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपके आगमन से सनाथ और कृतार्थ हो गया हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी है। उसी को बताने के लिए मैं विस्मित होकर आपके पास आया हूँ। अपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिताजी दुर्गति में पड़े हुए थे। वे ही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ देवताओं तथा अप्सरों से चारों ओर से भली भांति स्तुत होते हुए मणिद्वीप को चले गए हैं। इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल तथा देवी यज्ञ के फल से ही आपके पिताजी उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। हे कुलभूषण, आप धन्य तथा कृतकृत्य हो गए और आपका जीवन सफल हो गया। आपने नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दिया और आज देवलोक में आपकी महान कीर्ति और अधिक विस्तृत हो गई है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद जी का यह वचन सुनकर महाराजा जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया और वे अद्भुत कर्मों वाले व्यास जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। वह कहने लगे, हे देव, आपकी कृपा से ही मैं कृतार्थ हुआ हूँ। हे महामुने, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए विशेष कर ही क्या सकता हूँ। हे मुने, आप मुझ पर इसी प्रकार अनुग्रह सदा करते रहें। राजा की यह वचन सुनकर भगवान बद्रीनारायण व्यास ने अपने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन कर मधुर वाणी में कहा, हे राजन, सब कुछ त्याग करके आप भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और दीक्षित होकर नित्य देवी भागवत पुराण का पाठ कीजिए। साथ ही नित्य आलस्य रहित होकर भक्ति पूर्वक देवी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। उसके फलस्वरूप आप भवबंधन से अनायास ही छूट जाएंगे। यद्यपि विष्णु पुराण
तथा शिव पुराण आदि अनेक पुराण हैं, किंतु वे इस देवी भागवत पुराण की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। यह देवी भागवत समस्त वेदों तथा पुराणों का सार स्वरूप है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उन नृपश्रेष्ठ जन्मेजय से ऐसा कहकर मुनिराज व्यास चले गए। इसके बाद विमलात्मक धौम्य आदि मुनि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। उन्होंने देवी भागवत की ही श्रेष्ठ प्रशंसा की। तदंतर संतुष्ट मन वाले महाराज जन्मेजय देवी भागवत पुराण का निरंतर पाठ तथा श्रवण करते हुए पृथ्वी का शासन करने लगे। 13वां अध्याय संपूर्ण। 14वां अध्याय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा। सूत जी बोले, पराम्बा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था और जिसका उपदेश स्वयं देवी ने वटपट पर शयन करने वाले विष्णु को दिया था, उसी को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों के रूप में विस्तृत कर दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने शुकदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकीकृत करके 18,000 श्लोकों तथा 12 स्कंधों से युक्त श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। वह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से विद्यमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक, पवित्र तथा पापनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे मुने, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक से लिखवाकर पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे देकर वस्त्र तथा आभूषण आदि से उनकी पूजा करके उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के दिन भद्रपाद पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करके इस पुराण का दान उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए। पुनः दक्षिणा के रूप में उन्हें विविध अलंकारों तथा सोने के हार से विभूषित और बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गो प्रदान करनी चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं, उतने ही ब्राह्मणों तथा उतनी ही सुवासिनियों को, उतने ही कुमारियों और बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, पुष्प आदि से उनकी पूजा करें एवं उत्तम खीर का भोजन कराएं। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी लोक को प्राप्त होता है। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या अथवा मृत बंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बैताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते तक भी नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दीक्षित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। कार्य अकार्य के अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शकुन का भी विचार करना चाहिए। हे मुने, उसकी विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले किया जा चुका है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल
प्रदान करती है। वैष्णव, शैव, सौर तथा गणपति जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। वैष्णव, सौर आदि सभी जनों की उपासना सदा शक्ति युक्त ही होती है। इसलिए शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विजों को इस पुराण का सदा पाठ करना चाहिए। स्त्रियां तथा शूद्रों को चाहिए कि वे अज्ञानवश इसका कभी पाठ ना करें, अपितु वे ब्राह्मण के मुख से ही इसका नित्य श्रवण करें। यही मर्यादा है। अधिक कहने से क्या लाभ? मैं आपको इसका वास्तविक सार बताऊंगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपाणी ह्रीममय भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। सच्चिदानंद रूपम ताम गायत्री प्रतिपादताम नमामि ह्रीममयं देवी दयो यो नः प्रचोदयात्। पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का यह वचन सुनकर नैमिषारण्य वासी तपोधन मुनियों ने बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। भगवती के चरण कमलों के उपासक वे सभी मुनि प्रसन्न हृदय वाले हो गए। इस पुराण के प्रभाव से वे परम शांति को प्राप्त हुए। मुनियों ने सूत जी को नमस्कार किया और बार बार क्षमा प्रार्थना करके कहा, हे तात, इस संसार सागर से पार करने के लिए आप ही निश्चित रूप से हमारे लिए नौका स्वरूप हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ मुनियों के समक्ष सभी वेदों के गुरु विषय रूप इस दुर्गा चरित्र प्रतिपादक श्रीमद् देवी भागवत पुराण को विनय संपन्न मुनिजनों को सुनाकर तथा उनके आशीर्वाद से वृद्धि को प्राप्त होकर भगवती के चरण कमलों के भृंग स्वरूप सूत जी वहाँ से चले गए। 14वां अध्याय संपूर्ण। 12 स्कंद संपूर्ण। इति श्री मद्देवी भागवत महापुराण संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।